नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आज अभी तक न्यूज। भगवान राम को श्रद्धांजलि। जी हां, अब भारत अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम पर साल भर चलने वाले रामायण उत्सव की मेजबानी करेगा। भारत रामायण के माध्यम से दुनिया को जोड़ने पर साल भर चलने वाले उत्सव की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह उत्सव गुरुवार को दिल्ली के पुराना किला से शुरू होगा और फिर लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी जैसे विभिन्न शहरों में चलेगा। रामायण महोत्सव के हिस्से के रूप में रामायण से महत्व रखने वाले प्रतिष्ठित स्थानों पर राज्य सरकारों की मदद से सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। इनमें मध्य प्रदेश का चित्रकूट, उत्तर प्रदेश का अयोध्या, बिहार का सीतामढ़ी, कर्नाटक का हम्पी और तमिलनाडु का कन्याकुमारी के अलावा भोपाल और जयपुर जैसे शहर शामिल हैं। यह उत्सव अयोध्या में राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के साथ भी जुड़ रहा है। इसके अलावा कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड और श्रीलंका सहित 7 पड़ोसी देश भी साल भर चलने वाले उत्सव में भाग लेंगे। कार्यक्रमों में रामायण पर बैले प्रदर्शन, वार्ता और इंटरैक्टिव कला और शिल्प प्रदर्शनियां भी शामिल होंगी। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री एम लेखी के अनुसार यह महत्व भारतीय दर्शकों को काकावेन रामायण, इंडोनेशिया, व्यांग कुलित जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अन्य देशों में अपनाए जाने वाले रामायण के शानदार सांस्कृतिक रूपों को जानने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। बाली में प्रचलित रामायण पर आधारित छाया कठपुतली शो खोन रामकियान, थाईलैंड की रामायण एक मारनाको लोक नृत्य, फिलीपींस की रामायण पर आधारित कंबोडिया की प्राचीन कठपुतली रामायण और वियतनाम, मलेशिया और मॉरिशस के संस्करण। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के महानिदेशक कुमार तुहीन के अनुसार यह महोत्सव भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला के 7वें संस्करण का एक हिस्सा है और इस पूरे साल सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों के कार्यक्रमों तक बढ़ाया जाएगा। हम भारतवासियों की उन्नति, भारत को अमेरिका जैसा बनाना ये नहीं है, भारत को चाइना जैसा बनाना ये नहीं है, भारत भारत बने इसकी आवश्यकता है। उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारी शिक्षा में मातृभाषा का माध्यम आ रहा है। बिल्कुल हमारी जनजातीय भाषाओं का भी धीरे धीरे उसमें अंतर्भाव हो रहा है। हमारे अर्थतंत्र में हम आजकल बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया, और उससे आगे जाकर हम कह रहे हैं कि इंडिया के जगह भारत का उपयोग करो। हम भारत है, प्रॉपर नाउन का भाषांतर नहीं होता, ट्रांसलेशन नहीं होता, इसलिए भारत को हर भाषा में भारत ही कहना चाहिए। हम थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं, जाकर पूरी तरह अपने स्व पर आधारित युगानुकूल तंत्र, जिसमें हमारे भूतकाल में हमारे पास जो जो ज्ञान है उसका भी उपयोग होगा और दुनिया में जो विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है उसको भी हम लेंगे। जो हमारा है उसको युगानुकूल बनाएंगे, जो बाहर से आता है उसको देशानुकूल बनाएंगे। उसके आधार पर भारत माना तो ये जाता है कि बिग बैंग थ्योरी हुई और 14 पॉइंट कुछ बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स क्रिएट हुआ, पर अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो फोटोएं दी हैं उसमें बहुत सी आकाश गंगाओं की आयु जो अभी अनुमानित आयु है उससे अधिक है। तो अब एक नई थ्योरी ये आ रही है कि ये परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स चलता है, यानी निरंतर ब्रह्मांड का सृजन विध्वंस होता है और पैरेलल यूनिवर्स भी होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सेगन ने भी थ्योरी दी है, अर्थात जो हमारे यहाँ कहा गया है जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित उमारमा ब्रह्मांड, अर्थात यही सनातन है, यही शाश्वत है जो चिरंतर चलता रहता है, जिसका ना आदि है ना अंत है। और उस कॉस्मोलॉजिस्ट ने कहा, उसके शब्दों में बोल रहा हूं, ओनली द एंशियंट कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशंस ऑफ हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन। ये सनातन है। और अगर विस्तार में देखेंगे तो पूरब से पश्चिम तक मुझे लगता है अमेरिका में एटम बम बनाने वाले ओपेनहाइमर को यदि गीता से प्रेरणा मिली तो आप पूर्व में जाएंगे तो जापान में देवी हैं बैजेंटीन, जो कि कमल पे विराजती हैं, हाथ में वीणा रखती हैं, गॉडेस ऑफ विजडम है, तो कहने की जरूरत नहीं है कि वो किसकी प्रतीक है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, भारत एक नया स्वरूप लेकर आज उभर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि भारत मां अंगड़ाई लेती, दिव्य चेतना जाग रही और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक न्यूज।